तो कैसे हैं सब? ईमू कौन है? क्या पावर है इसके पास? ये सवाल है जो हर वन पीस फैन के दिमाग में 24 घंटे घूमता रहता है। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट मिस्ट्री इज व्हाट द हेल इज ईमूज डेविल फ्रूट। हमने थ्योरी सुनी है अबाउट शैडो फ्रूट के बारे में, स्पेस टाइम फ्रूट के बारे में, मे बी इवन अ गोल्ड फ्रूट जो उसके पास हो सकता है, इसके बारे में भी हमने सुना है। बट क्या हो अगर उसके पास इससे भी बड़े बवाल लेवल का डेविल फ्रूट हो जो पूरे वन पीस वर्ल्ड की नींव रखता है। लाइक लिटरली एक ऐसी नींव है जो आपको चारों तरफ दिखेगी। एंड ये क्या है? वेल, इसको जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। ईमू sama पावर इज नॉट जस्ट अ डेविल फ्रूट, बट इट इज द पावर ऑफ द डेविल फ्रूट इटसेल्फ, द ओरिजिन, द सोर्स, द वेरी एसेंस ऑफ द कर्स। एंड व्हाट दिस इज? इट इज सी डेविल फ्रूट। लेकिन इस थ्योरी में कूदने से पहले चलो थोड़ा सा बेसिक ग्राउंड वर्क कर लेते हैं विद सिंपल क्वेश्चन, हु इज ईमू? व्हाट डू वी एक्चुअली नो अबाउट हिम? एंड द आंसर इज बहुत कम। वी नो ईमू एक लड़की है, करंट के चैप्टर से ये पता चल चुका है। हमको ये पता है कि ये बंदा वो है जो एम्प्टी थ्रोन पर बैठता है, दी कारानो ग्याजो, जो कि सपोजली इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड इक्वालिटी अमंग नेशंस, बट इट इज अ डैम लाई। हमको पता है कि 5 एल्डर्स, द गोरोसेस, द सो कॉल्ड हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, ईमू के सामने घुटने देखते हैं। वो बस उसके पपेट्स हैं। ईमू एक अनडिस्प्यूटेड किंग है वर्ल्ड का, और हमको पता है कि ईमू के पास काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर्स भी हैं, जो पावर्स हमने वन पीस में कभी भी नहीं देखी। आपको लुलुसिया किंगडम याद है? एक बटन दबाया एंड पूरा का पूरा आइलैंड ही उड़ गया, मानो कि जैसे कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये पावर किसी एडमिरल के बस्टर कोल से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये एक गोल्ड लेवल की डिस्ट्रक्शन है जिससे हमको ईमू का ब्रीफ बायोडाटा मिलता है, द शैडो किंग विद द गोल्ड लाइक पावर। और अब इस चीज को दिमाग में सेव कर लो। अब आते हैं हमारे शो के कोर मैजिक सिस्टम पर, डेविल फ्रूट। वी ऑल नो द बेसिक तो पता ही है आप सबको। एंड लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेविल फ्रूट्स आर बोर्न फ्रॉम इमेजिनेशन एंड डिजायर। लेकिन इन सब रूल्स में द मोस्ट मिस्टीरियस, the most unexpected rule is why does the sea hate devil fruit user? And for unknown reason हमने इस रूल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। लाइक ये रूल किसी बैलेंसिंग मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है। वन पीस वर्ल्ड में तुमको गॉड लाइक पावर मिलती है, बट एक स्मॉल वीकनेस भी मिलती है जो आगे जाकर बहुत बड़ी बन जाती है। बिकॉज डेविल फ्रूट यूजर वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एंड सम ऑफ देम वांट टू बी रूलर ऑफ द वर्ल्ड, बट बीच में आता है समुद्र जहाँ पर आपका डेविल फ्रूट वर्क ही नहीं करता है। एक बार समुद्र के अंदर फिर तुम डेविल फ्रूट यूजर हो तो उसके अंदर ही मरोगे। ऐसा क्यों है? सोचो इसके बारे में। वेगापंक ने कहा डेविल फ्रूट आर फ्रॉम ऑफ एवोल्यूशन बोर्न फ्रॉम डिजायर, दे आर अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी पोटेंशियल। तो फिर नेचर की सबसे फंडामेंटल फोर्स दिस सी उन्हें रिजेक्ट क्यों करती है? व्हाई इज दिस एवोल्यूशन सीन्स एज अननेचुरल बाय द सी? वेल, ये मिस्ट्री अभी तक हमको पता नहीं चली है, बट यही हमारी थ्योरी का एक लॉज पॉइंट बनता है। व्हाट इफ द सी रिजेक्शन इजंट अ पैसिव नेचुरल फिनोमेना? व्हाट इफ इट इज नॉट अकर्स फ्रॉम द सी? व्हाट इफ इट इज अकर्स by someone who control the sea? What if the sea itself has a conscience, a will? Because will का concept हमारे वन पीस में throughout from the first chapter and I think to the very last chapter will follow। हमारे पास इसके hints भी हैं। Remember Janusa, एक elephant जो हजारों साल से समुद्र में चल रहा है। The sea allows it। Remember the sea kings, giant creature जो समुद्र में रहते हैं और जिनके पास अपनी will है, जो पोसाइडन की आवाज सुनते हैं, जिसके कारण से मुझे ये लगता है कि समुद्र जिंदा है। It is not just a water, it is an entity। वन पीस की दुनिया में एक लेजेंड है, एक कहानी जो बच्चों को सुनाई जाती है, द लेजेंड ऑफ द सी डेविल। सैंक्स ने बग्गी को बताया था, CP9 के ज़ाबुरा ने काकू को बताया था। लेजेंड कहते हैं कि ऑल डेविल फ्रूट कम फ्रॉम ए सी डेविल। इफ यू ईट वन, द सी डेविल एंटर्स योर बॉडी एंड गिव्स यू पावर, बट द सी, द होम ऑफ द ओरिजिनल डेविल, गेट्स एंग्री एंड ट्राइज टू पुल यू इन। हमने इसको हमेशा से एक मिथ माना है, एक फोक टेल, बट इफ इट इज नॉट ए मिथ, बट इफ ओडा वाज टेलिंग अस द लिटरली ट्रूथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसकी वजह से सारे के सारे पीसेस जोड़ने का टाइम आ गया है। अभी जो थ्योरी है वो ये है कि 800 साल पहले यानी कि वॉइड सेंचुरी में एक पर्सन यानी कि ईमू ने द वेरी फर्स्ट, द मोस्ट पावरफुल, द सोर्स कोड ऑफ द डेविल फ्रूट यानी कि अ मिथिकल जोन और अ स्पेशल पर्सनल फ्रूट दैट डजंट गिव यू अ पावर बट इट मेक्स यू द एम्बॉडीमेंट ऑफ द लेजेंड इटसेल्फ, खाया हो। एंड वो लेजेंड है हमारा ईमू। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? क्योंकि ईमू के नाम का मीन्स जैपनीज के अंदर सी है एंड एवरी कैरेक्टर इन वन पीस उनका नाम का मतलब किसी रियल वर्ल्ड के गॉड से एग्जिस्ट करता है या किसी थिंग से लिंक रहता है। पहले आप सोच रहे होगे कि इसका मतलब क्या हुआ एंड ये फ्रूट आखिरकार कर क्या सकता है, बट यहीं पर मैं बताना चाहता हूँ इसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा ताकतवर है, पूरी दुनिया का पावर सिस्टम एक्सप्लेन करने में सक्षम है। द फर्स्ट एबिलिटी टू कंट्रोल ओवर द सी, ये सबसे ऑब्वियस पावर है। अगर ईमू सी डेविल है तो वो समुद्र का गॉड है, ही और शी, बिकॉज जेंडर में अभी तक सिर्फ बाल लंबे हुए हैं और कौन कहता है कि यार लोंडो के बाल लंबे नहीं होते हैं? आजकल तो लोंडे भी क्या लोंडिया से कम है कि ये सिंपली सुनामी क्रिएट
क्रिएट कर सकता है किसी भी आइलैंड को वाइप करने के लिए, वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकता है किसी भी शिप को ट्रैप करने के लिए, एंड पूरी जो करंट की ग्रैंड लाइन है उसका ही नक्शा बदल सकता है, जैसा 800 साल पहले वॉइड सेंचुरी का बदल दिया गया था। याद रखना चाहिए, वेगापंक ने साफ बात कही थी कि 800 की जो वॉइड सेंचुरी है वो समुद्र के नीचे है और लिटरली जो सी है उस सबको कंज्यूम करता जा रहा है। वेगापंक ने कहा भी था। एंड सबसे ऊपर हाई ग्राउंड पे कौन बैठा हुआ है राइट नाउ? ईमू। एंड समुद्र ईमू को जहाँ पर, जिसकी वजह से मुझको ये लगता है कि दिस थ्योरी माइट बी पॉसिबल, क्योंकि ईमू सबसे ऊपर बैठा हुआ है एंड समुद्र अपने फ्रूट को लेने के लिए या फिर जो पावर उसने जो फर्स्ट डेविल फ्रूट को दी थी उसको वापस लेने के लिए पूरे वर्ल्ड को सिंक कर रहा है। एंड ये बात हमारा ईमू जानता है, इसलिए वो हमेशा हाई ग्राउंड पर रहना पसंद करता है। बट यहीं पर ही नहीं, अगर उसके पास ये वाला डेविल फ्रूट है देन इट विल गिव हिम एबिलिटी टू कंट्रोल ओवर ऑल द डेविल फ्रूट। भाई दिस इज अ रियल गेम चेंजर। अगर ईमू सी डेविल है और सारे डेविल फ्रूट उन्हीं से निकले हैं तो इसका मतलब है कि ईमू इज द एडमिन ऑफ द एंटायर डेविल फ्रूट सिस्टम, जो कि एक सिस्टम का सोर्स कोड है। तो सोचो इसका कितना इम्प्लीकेशन है। राइट नाउ करंट के चैप्टर में हम देख भी रहे हैं वो किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, लोगों को एक डेविल में कन्वर्ट कर रहा है। एंड ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब उसके पास रियलिटी को चेंज करने की पावर या फिर किसी के नेचर को चेंज करने की पावर हो। एंड ये पावर सिर्फ हमारे ओशन के पास है। एक बार बस सी लेवल ऊपर जाएगा देन किसी की भी पावर वर्क नहीं करेगी। लेकिन यही एक एपिक एविडेंस मांगती है, सिर्फ बातें ही नहीं सबूत भी चाहिए। तो चलो इसके सबूतों के बारे में बात करते हैं। 800 साल पहले क्या हुआ था, एक ग्रेट किंगडम था जो बहुत एडवांस था। उनके पास जो वो था एक यूजर जिसके पास निका फ्रूट था, द सन गॉड, और उनके अगेंस्ट थे 20 किंगडम लेड बाय यू गेस्ड इट अ पर्सन हु वुड लेटर बिकम ईमू। ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। द सन गॉड वर्सेस द सी डेविल, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल, लैंड वर्सेस सी। एंशिएंट किंगडम जिसका नाम शायद कुछ ऐसा था जो डॉन से रिलेटेड हो, जो कि रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम और सन को। बट वहीं पर ईमू एंड हिज एलाइज रिप्रेजेंट द सी, कंट्रोल एंड डार्कनेस। वॉर का रिजल्ट क्या हुआ? द एंशिएंट किंगडम वाज वाइप आउट। कैसे? माय थ्योरी इज ईमू यूज्ड हिज न्यू फाउंड अवेकन सी डेविल पावर्स टू लिटरली फ्लूट द वर्ल्ड। जिसके कारण से हमको ये भी पता चलता है कि वन पीस की ज्योग्राफी इतनी अजीब क्यों है, इतना सारा पानी, इतने कम आइलैंड। बट इफ द वर्ल्ड वाजंट ऑलवेज लाइक दिस, बट इफ ईमू ने एक ग्रेट फ्लूट लाकर पूरी दुनिया का ज्योग्राफी ही बदल दिया। उन्होंने एंशिएंट किंगडम के शहरों को, उनके हिस्ट्री को, सब कुछ समुद्र के नीचे दफन कर दिया। एंड दिस इज व्हाट वेगापंक सेइंग। ये कोई वॉर नहीं थी, इट वाज अ टेराफॉर्मिंग इवेंट, अ ग्रेट क्लैशिंग। द रेड लाइन जो इतनी अननेचुरल ऊपर उठी हुई है, एक मैसिव लैंडमास है जिसे ईमू की पावर्स ने ऊपर पुश कर दिया हो टू डिवाइड द सी। और इसी को ही वो 100 ईयर की वॉइड सेंचुरी में बिठा दिया गया हो, जिसको हम द लॉस्ट हिस्ट्री कहते हैं। जो हमारी वर्ल्ड गवर्नमेंट थी उसको किसी ने ढूंढा नहीं था, उसको बनाया गया था, वो भी लाखों लोगों की लाशों के ऊपर। सोचो जुनिसा के बारे में, एक जेंट एलिफेंट जो 1000 साल से समुद्र में चल रहा है एज अ पनिशमेंट। हु कुड गिव सच अ पनिशमेंट? हु हैज द अथॉरिटी टू कमांड अ क्रीचर टू वॉक द सीज फॉर एटर्निटी? सिर्फ वो जिसको समुद्र का राजा हो। एंड लिटरली करंट के चैप्टर में ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। ईमू एल्बा के जायंट्स को कमांड दे रहा है, वो भी उनकी विल के अगेंस्ट, एंड वो उसकी विल को पूरा भी कर रहे हैं। एंड व्हाई ईमू ने यूनिसा को सजा दी हो? वेल क्या पता, अगर उसको सजा ना मिलती तो वो पूरे वर्ल्ड को बता देता कि उस समय क्या हुआ था, या फिर वो रेड लाइन को तोड़ने की कोशिश करता। एंड वो कर भी सकता था, बट उसको पनिशमेंट दे देगी तो पूरे वर्ल्ड में घूमेगा एंड यहाँ पर कभी नहीं आएगा। और फिलोना ट्रायंगल, वो मिस्टीरियस जेंट शैडोज जो थ्रिलर बाग आर्क में दिखे थे, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट इफ दे आर नॉट जस्ट फॉग एंड द लाइट ट्रिक्स, बट इफ दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द सी डेविल्स पावर, क्रीचर मेड ऑफ द शैडो एंड सी वाटर लर्किंग इन द डेप्थ, अ टेस्टमेंट टू ईमू टेरिफाइंग प्रेजेंस दैट हंट्स द सी। एंड इसका अपोजिट भी हो सकता है, क्या पता वो ईमू को हंट करने के लिए बने हो। लाइक मैंने जो स्वाद में कही कि सी सभी डेविल फ्रूट को अपने अंदर समाने की कोशिश करता है। अब आपका सबसे बड़ा काउंटर आर्गुमेंट ये होगा, मुझे पता है कमेंट बॉक्स में कुछ मान लोग बोलेंगे, अगर ईमू सी को कंट्रोल करता है तो फिर एंशिएंट वेपन पोसाइडन का क्या काम? व्हाई इज द वर्ल्ड गवर्नमेंट सो अफ्रेड ऑफ शिराहोशी? एंड ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है। नाउ यहाँ पर थ्योरी ये है कि द ईमू कंट्रोल्स द वाटर, द फिजिकल सी, बट पोसाइडन कंट्रोल द विल ऑफ द क्रीचर्स लिविंग इन द सी। द सी किंग ईमू समुद्र के बॉडी को कंट्रोल करता है, पोसाइडन समुद्र के मन यानी कि सोल को। और पोसाइडन ही एक डायरेक्ट थ्रेट है जो ईमू की इस एब्सोल्यूट अथॉरिटी को बर्बाद कर सकती है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन की ईमू सी के वाटर को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ओशन को ये चीज पसंद नहीं आ रही है, या फिर जो ओरिजिनल सी डेविल है उसको ये चीज पसंद नहीं आ रही है कि मेरी पावर को कोई और कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। एंड हमको एक और चीज याद रखनी चाहिए, ये सारी बातें लिंक्ड हैं, क्योंकि जो भी समुद्र को कंट्रोल करेगा वो ही द किंग ऑफ वर्ल्ड बनेगा, या फिर वन पीस के लाइनों में कहें तो वो ही पायरेट किंग बनेगा। एंड मार्शल द टीच द मैन हु ब्रोक द अल्टीमेट रूल, उसके पास 2 डेविल फ्रूट है। कैसे? कॉमन थ्योरी ये है कि यामी यामी नो मीन डार्कनेस फ्रूट स्पेशल है, इट कैन अब्सॉर्ब थिंग्स इवन द डेविल फॉर्म फ्रॉम अदर यूजर। एंड ये
बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। एंड क्या हो अगर हमारा ब्लैक बियर्ड वो ईमू के साथ काम कर रहा हो, इसके बारे में किसी को भी ना पता हो, ना ही वर्ल्ड गवर्नमेंट को। यू कैन सिंपली से ही इज जस्ट अ पर्सन हु इज वर्किंग सीक्रेटली विद ईमू, और ईमू ने उसको इमोर्टल बॉडी प्रदान कर दी हो। लाइक ये पॉसिबिलिटी है कि इमोर्टल मरते नहीं, एंड दो डेविल फ्रूट अगर कोई बंदा खा ले तो वो मर जाता है, बट उसमें इमोर्टैलिटी ऐड कर दे तो क्या वो मरेगा? ये एक स्टिल क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन इसके मायने क्या अगर ईमू के पास सी डेविल फ्रूट है? वेल ये एक एपिक वॉर की तरफ ले जाएगा, यानी कि दी फाइनल वॉर, सन गॉड वर्सेस द सी डेविल। तो अगर ये थ्योरी सच है तो ये वन पीस का एंड गेम को कंप्लीटली चेंज कर देगा। द फाइनल वॉर विल नॉट जस्ट बी अ पायरेट वर्सेस मैन, इट विल बी अ माइथोलॉजिकल क्लैश ऑफ एपिक गॉड्स। वेल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये मेरी थ्योरी थी, एंड ये थ्योरी ऑफ कोर्स इंटरनेट पे भी एग्जिस्ट करती है, बट इस पर ये वाला मेरे टेक्स्ट थे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।